नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोगों का अगला वीडियो लेकर पार्ट 2 वीडियो यूनिवर्स, प्लैनेट एंड अर्थ सैटेलाइट्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर कोई। शुक्र शुक्र जिसका इंग्लिश होता है वीनस, ठीक है। तो इसका डिस्कशन, बुध के बाद यह सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह शुक्र है और लगभग पृथ्वी के बराबर आकार तथा भार इसका होता है। यह सूर्य की परिक्रमा को 224.7 दिनों में पूरा करता है। शुक्र गर्म अथवा तपता हुआ ग्रह है। यह पृथ्वी के अति निकट है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर अन्य सभी से अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। आप लोगों को मैं इसमें शॉर्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लिए एकदम मस्त वीडियो बनाता हूं, तो जल्दी से आगे बताने वाला हूं। तो इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, इसे शाम का तारा भी कहा जाता है, इसे जुड़वा बहन भी कहते हैं। और शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं, यानी कि शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। इसका शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसे शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब आगे के डिस्कशन में हम करने वाले हैं अर्थ, यानी कि पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहां जीवन संभव है। यहाँ पे संभव होगा, पृथ्वी के ऐसा अकेला ग्रह है जहां पर मनुष्य का जीवन संभव है। इसका आकार दीर्घवृत्ताकार होता है और पृथ्वी का व्यास होता है 12,755 किलोमीटर। पृथ्वी से इसका औसतन दूरी, ठीक है, सूर्य से इसका औसतन दूरी कितना होता है? सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी कितना होता है? 14.96 करोड़, ठीक है। उसके बाद है, यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 45.51 सेकेंड में पूरा करता है। उसके बाद है, पृथ्वी पर 17.92% जलीय क्षेत्र है, यानी कि 71% यहाँ पर जल है और 29% स्थल है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की बहन शुक्र है। पृथ्वी का एक उपग्रह है। और आगे डिस्कशन में हम करने वाले हैं मंगल ग्रह, मार्स, जिसका इंग्लिश होता है मार्स। यह सूर्य दूरी के आधार पर यह चौथा ग्रह है। वाइकिंग ने बताया था कि यहाँ जीवन संभव नहीं है। वाइकिंग नामक एक वैज्ञानिक थे जिसने मंगल ग्रह पर रिसर्च किया था, और यहाँ पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। मंगल के बंजर भूमि का रंग गुलाबी होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह का जो वहां पे भूमि का रंग गुलाबी होने के कारण इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निक्स ओलंपिया, जो कि माउंटेन एवरेस्ट के 3 गुना ऊंचा है। इसके 2 उपग्रह है। माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो आप लोग मान लीजिए कि 8,848 गुना 3 करेंगे तो कितना ऊंचा होगा। ये इसका हो गया मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। और ये आइए बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, इसका इंग्लिश होता है जुपिटर। यह सूर्य से दूरी के आधार पर 5वां ग्रह है और सौरमंडल के ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में लगाता है। उसके बाद है, इसके 79 उपग्रह हैं। यह सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा उपग्रह वाला भी है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमीड है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। यह सबसे बड़ी ग्रह है। यह सबसे भारी भी है। और उसके बाद लास्ट में हम आज का डिस्कशन में हम बताने वाले हैं सरटन, जिसे कहते हैं शनि। सूर्य के दूरी के आधार पर यह सौरमंडल का छठा ग्रह और सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह। पहला बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और दूसरा में शनि, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में करता है।
इसके 61 उपग्रह हैं। इसके सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है, जो कि बुध ग्रह के बराबर है। तो आप लोगों को वीडियो अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।